नमस्ते। आज हम सुनेंगे हिंदी साहित्य की एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि इंसानियत की जीत किसी भी जीत से बड़ी होती है। सुदर्शन जी की प्रसिद्ध रचना हार की जीत ऐसी ही कहानी है। एक गांव में बाबा भारती रहते थे। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उनके प्यारे घोड़े के। बाबा उसे प्यार से सुल्तान कहते थे। सुल्तान बड़ा ही सुंदर था और बहुत बलवान था। बाबा भारती उसे अपने हाथ से दाना खिलाते और उसकी चाल को देखकर निहाल हो जाते थे। वे कहते, इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। उसी इलाके में एक प्रसिद्ध डाकू रहता था, डाकू खड़क सिंह। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। जब खड़क सिंह ने सुल्तान की कीर्ति सुनी तो उसका मन बेचैन हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। बाबा ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर कहा, आपकी दया है, सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा और उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा घोड़ा तो डाकू खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को भला इस घोड़े की क्या जरूरत है? जाते जाते उसने बाबा से कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा जी डर गए। अब वे दिन रात जागकर सुल्तान की रखवाली करने लगे। कई महीने बीत गए पर खड़क सिंह नहीं आया। अब बाबा थोड़े बेफिक्र हो गए। तभी एक दिन शाम के समय बाबा सुल्तान पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की भी सुनते जाना। बाबा ने मुड़कर देखा, एक अपाहिज पेड़ की छाया में करहा रहा था। बाबा को उस पर तरस आ गया। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? तो अपाहिज ने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे 3 मील दूर रामावाला जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा भारती को उस पर दया आ गई। उन्होंने अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और खुद लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक एक झटका लगा, लगाम हाथ से छूट गई। बाबा ने देखा, वह अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाई ले जा रहा है। वह कोई अपाहिज नहीं था, वह डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और फिर उन्होंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, ठहरो खड़क सिंह। खड़क सिंह ने घोड़ा रोका और कहा, बाबा, यह घोड़ा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, उसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह ने पूछा, क्या प्रार्थना है? बाबा ने गंभीर आवाज में कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। खड़क सिंह हैरान रह गया। उसने पूछा, बाबा, इसमें आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, अगर लोगों को इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब और लाचार पर विश्वास नहीं करेंगे। यह कहकर बाबा भारती चले गए, पर उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। रात का अंधकार था। खड़क सिंह सुल्तान को लेकर बाबा भारती के अस्तबल पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। खड़क सिंह ने चुपचाप सुल्तान को उसकी जगह पर बांध दिया और नम आंखों से वहां से निकल गया। सुबह बाबा भारती हमेशा की तरह उठे। जैसे ही वो अस्तबल की तरफ बढ़े, उन्हें अपने घोड़े के पैरों की चाप सुनाई दी। वे दौड़कर भीतर गए और अपने प्यारे सुल्तान को गले से लगाकर रोने लगे। वे बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। खड़क सिंह जीत कर भी हार गया था और बाबा भारती अपनी हार में भी जीत गए थे। यही है हार की जीत। धन्यवाद।